हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जेके में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी रेलवे एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सही जवाब क्या हो जाएगा। वेदों में जो सबसे प्राचीन वेद है यह आपका ऋग्वेद है। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और वेदों में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे नया वेद यानी सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, तब आपका आंसर अथर्ववेद होगा। यानी सबसे नया वेद अथर्ववेद है और सबसे पुराना यानी प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की नींव रखी थी। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की नींव रखी थी। राइट आंसर ऑप्शन बी गुरु रामदास। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की नींव रखी थी। नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। राइट आंसर क्या होगा। नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। किस शहर को झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। आपके ऑप्शंस हैं नैनीताल, जयपुर, वाराणसी, उदयपुर। राइट आंसर क्या होगा। तो किस शहर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा उदयपुर। उदयपुर शहर को झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा सोना। प्रकृति में मुक्त अवस्था में सोना धातु पाई जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला था। करेक्ट आंसर क्या होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना सूरत में खोला था। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है। सही जवाब क्या होगा। तो अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा देवभूति। सुंग वंश का जो अंतिम शासक था वह आपका देवभूति था। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। करेक्ट आंसर क्या होगा। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है। चांदी, सोडियम, टाइटेनियम या प्लैटिनम।
राइट आंसर क्या होगा? तो सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा प्लैटिनम। प्लैटिनम को सफेद स्वर्ण कहा जाता है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है यह कथक नृत्य से है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य जो है वह आपका त्रिपुरा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य त्रिपुरा है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वह आपका 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। किसने हड़प नीति की शुरुआत की थी? सही जवाब क्या होगा? तो किसने हड़प नीति की शुरुआत की थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति की शुरुआत की थी, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सही जवाब क्या होगा? तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वह आपका नाभिकीय संलयन होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यूरिया। प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो घेंघा रोग जो है यह आपका आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बंगाल का विभाजन सन 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन, राइट आंसर ऑप्शन ए। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? सही जवाब क्या होगा? तो खट्टे दूध में आपका साइट्रिक अम्ल मौजूद होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय रासायनिक
प्रयोगशाला जो है यह आपका पुणे में स्थित है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दास कैपिटल की जो रचना है यह कार्ल मार्क्स ने की थी, दास कैपिटल की रचना। पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ढाका, दिल्ली, बेलग्रेड, बेंगलुरु। सही जवाब क्या होगा? तो पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो है यह आपका बेलग्रेड में आयोजित किया गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पित्त जो है यह पैदा किया जाता है यकृत यानी लीवर के द्वारा पित्त को पैदा किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो श्रीहरिकोटा जो है यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, श्रीहरिकोटा, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जो है यह विलियम हार्वे ने किया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं वसा, शर्करा, ग्लूकोज या अमीनो अम्ल। सही जवाब क्या होगा? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अमीनो अम्ल। पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो अंकोर वाट मंदिर जो है यह आपका कंबोडिया देश में स्थित है, अंकोर वाट मंदिर। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।